अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सेम पेज डैमेज होना शुरू हो गया है, बातें होना शुरू हो गई हैं और यहां तक कह दिया गया है कि इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। दूसरी तरफ कुछ सबूत भी सामने आ गए हैं और ऐसे सबूत हैं कि उनको जुटलाया नहीं जा सकेगा। अता तारड़ साहब बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि नहीं जी कुछ हुआ ही नहीं था, गोली चली नहीं थी, अगर चली थी तो सबूत सामने लेकर आए, तो वो सबूत सामने आ चुके हैं। और एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा कारकुन है कि जिसकी वीडियो अता तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चलाई, उसने 11 मिनट की वीडियो अपनी जारी की और बताया है कि अता तारड़ कहां कहां पर झूठ बोल रहे हैं। वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले जरा सेम पेज के ऊपर बात करते हैं। आपको याद होगा कि बार बार ये बात की जाती थी कि मुस्लिम लीग नून सेम पेज के ऊपर है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अब वो सेम पेज बुरे तरीके से डैमेज होना शुरू हो चुका है। पहली मिसाल मैं आपको बताता हूं, नदीम मलिक के शो के अंदर फैसल वाडा और मुसद्दक मलिक, इन दोनों के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई हुई है, बहस हुई है और अच्छी खासी गर्मी वाली बहस हुई है। बात यहां तक पहुंच चुकी कि इंसान और जानवर का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया और फिर इस शो की आवाज को म्यूट करना पड़ा। इसके बाद फैसल वाडा ने हामिद मीर के शो के अंदर भी शिरकत की और वहां पर बड़ी अहम बात की। हामिद मीर ने ट्वीट किया कि सेनेटर फैसल वाडा ने हाथ जोड़कर अपील की है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक बहुत बुरा ब्रांड नहीं बल्कि खत्म शुद्ध ब्रांड है। ये अच्छा काम भी करें तो कोई इनके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है। जितना जल्दी हो सके इस ब्रांड से जान छुड़ाएं। तो मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी कमर कस लें, अपनी तैयारी कर लें। किसी भी वक्त आपको कुर्सी छोड़ना पड़ सकती है, यानी कि हो सकता है आपको कहा जाए कि भाई ये जो कुछ आपने किया है, जो ब्लेंडर किया है, ये हम नहीं संभाल सकते, लिहाजा आप साइड के ऊपर हो जाएं। एक सीनियर साफी हैं इमरान भट्टी, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि फैसल वाडा के हालिया बयानात का खुलासा यह है कि बात बहुत बढ़ चुकी है, जो कुछ हुआ है वो ब्लेंडर था जो किया गया। अब मलबा संभाला नहीं जा रहा तो खुद को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। प्रेशर बहुत ज्यादा है, सब कुछ हुकूमत के ऊपर डाला जा रहा है और इसमें अकल करने वालों के लिए निशानियां हैं। और अता तारड़ साहब क्या कह रहे हैं, सुन ले जरा उनकी। वो कहते हैं कि एक भी लाश नहीं है, अगर होती तो सामने आ जाती, लाशें ना हुई, पौधे हो गए जो जगह जगह पर उग रहे हैं। यानी कि सीधी सीधी इंसानी जानों की तौहीन की जा रही है। इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर कहा कि यह शख्स एक मरतबा फिर गरीब और नहत्ते पाकिस्तानियों की लाशों का मजाक उड़ा रहा है। अब जरा आ जाए, मैं आपके सामने कुछ सबूत रख दूं। ये सबूत कुछ मेरे अपने बनाए हुए नहीं है, बल्कि वो फैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर हैं और वीडियोस की शक्ल में है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो हामिद मीर ने अपने शो के अंदर एक डेथ सर्टिफिकेट दिखाया है और बताया है कि ये हॉस्पिटल की तरफ से जारी किया गया है और इसके ऊपर बताया गया है कि जिस शख्स की जान गई उसकी जान गोली लगने की वजह से गई। तो अब आप बताएं कि अता तारड़ साहब किस तरीके से इसको डिनाई करेंगे। क्या वो ये कहेंगे कि भाई वो वीडियो सामने लेके आओ कि ये जो डेथ सर्टिफिकेट है जब ये प्रिंट हो रहा था तो किस प्रिंटर से बाहर निकल रहा था, क्योंकि इस तरह की बात हमारे वजीर इत्तलात साहब कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सी गवाहियां हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर एक सीनियर साफी हैं जहाद गशोरी, उन्होंने कहा कि पहली गोली 0 पॉइंट के ऊपर चली और पहली हलाकत भी 0 पॉइंट के ऊपर ही हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं अस्पतालों के अंदर मौजूद था, कम अज कम 15 अफराद के हलाक होने की तस्दीक मैं करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझ पर मेरा ट्वीट डिलीट करने के लिए भी दबाव डाला गया। यह बात एक सहाफी कर रहे हैं। हामिद मीर ने एक बहुत बड़ी गवाही दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था शफीक खान लुंड उनका नाम था। वो इस्लामाबाद में जब हामिद मीर एहतजाज की कवरेज कर रहे थे तो वो भी साथ साथ थे और वो हामिद मीर उनको पहचानते थे। जब बाद में उनको गोली लगी, वो शहीद हो गए, तो हामिद मीर ने फिर ये गवाही दी है, वीडियो रिकॉर्ड करवाई है कि इस बंदे को तो मैं भी जानता हूं, मैं जब वहां पर कवरेज कर रहा था तो ये मेरे साथ था और इसको बाद में गोली लगी और ये बंदा अपनी जान से गया। ये एक बहुत बड़ी गवाही है। इस गवाही को कहां पर लेकर जाएंगे। उसके बाद आगे आ जाए, ये मैं एक तस्वीर आपके सामने रखता हूं, ये आप देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है, इनकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जिस दिन ये एहतजाज कर रहे थे। ये वीडियो बना रहे थे और वीडियो बनाते बनाते इन्होंने कहा कि पीछे से फायरिंग की आवाज आई और उन्होंने कहा कि मुझे गोली लग गई है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अता तारड़ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्हीं की, इस कारकुन की एक वीडियो चलाते हैं। और वो वीडियो कौन सी है
कि हाथ के ऊपर उन्होंने पट्टी बांधी हुई है और कह रहे हैं कि ये देखें, जो लोग कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये मेरी पट्टी हो, ये मेरा हाथ देख लें। और ये वीडियो उसने 1 महीना पहले अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर लगाई हुई थी और अता तारड़ साहब ने डाउनलोड करके ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चला दी। अब इस बंदे ने अपनी एक वीडियो जारी की है तकरीबन 11 मिनट की। उसके अंदर उसने हस्पताल की रसीद भी दिखाई है, इसके अलावा उसने अपनी वीडियो भी दिखाई है जो एक्सरे मशीन के अंदर उसका एक्सरा किया गया, उसने अपना एक्सरा भी दिखाया है, उस एक्सरे के अंदर बुलेट भी देखी जा सकती है और एक्सरे की सारी डिटेल उसने बताई है। अपने कपड़े तक दिखाए हैं जो अभी तक उसने महफूज करके रखे हुए हैं, जिसके ऊपर उसका खून लगा हुआ है। और उसने बताया है कि अता तारड़ साहब, जितना आप झूठ बोल रहे हैं इसकी कोई हद नहीं है, ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा आपका कभी भी ठहर नहीं सकता, क्योंकि सच कुछ और है। ये सारी बातें उसने तकरीबन 11 मिनट की एक वीडियो जारी की है, उसके अंदर उसने बताई। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर है, वो भी आपको बताता चलूं। आपको याद होगा कि एक वीडियो जो पूरी दुनिया के अंदर फैल गई थी कंटेनर के ऊपर से जिस कारकुन को नीचे गिराया गया था, पहले उसके बारे में सबसे पहली खबर ये आई कि खुदा न खास्ता वो गिरा है तो वो उसकी जान चली गई है। बाद में पता चला कि नहीं, वो बच गया है और वो अस्पताल के अंदर है। और फिर ये खबरें भी आई कि अस्पताल से भी उसको गायब कर दिया गया है और उसके घर वालों को भी गायब कर दिया गया, कुछ अफराद को। लेकिन आज खबर क्या आती है, तकरीबन 6-7 दिन बाद, 6-7 दिन बाद ये खबर आती है, बल्कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर के साथ उनकी मुलाकात होती है। वज़ीर आला हाउस के अंदर अली अमीन गंडापुर उनके साथ मुलाकात करते हैं और ये कहते हैं कि ये कारकुनान हमारी पार्टी का असासा हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। यानी कि वो जो शख्स थे, ताहर अब्बास उनका नाम था, तो ये आज उनकी मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर के साथ। अब आगे आ जाए, काशिफ अब्बासी ने एक बात की बड़ी अहम, और वो क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो गया। मुनीब फरूक और काशिफ अब्बासी दोनों एक शो के अंदर बैठे हुए थे, तो मुनीब फरूक ने कहा देखे ना जी, लोग ही बाहर नहीं निकले, लोग बाहर नहीं निकले। तो काशिफ अब्बासी ने इसके ऊपर एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि भाई आप ये कह रहे हैं लोग बाहर नहीं निकले, उन्होंने कहा कि 2 पुलिस वाले वजीर दाखिला के घर के बाहर खड़े कर दें, किसी भी वजीर के घर के बाहर खड़े कर दें और उनके हाथ में आप डंडे दे दें, पुलिस वालों के हाथ में, तो मैं देखता हूं कि घर से बाहर कौन निकलता है। लाहौर को उस दिन किला बनाया गया, हर तरफ से बंद किया गया, और फिर यह कहना कि नहीं जी वो लाहौर से कोई बाहर नहीं निकला। आप रास्ते खोलें, रास्ते खोलकर आप ऐलान करें कि किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर कोई पुरअमन एहतजाज के लिए अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करना चाहता है तो वो एहतजाज के लिए जाए, तो फिर देखना लोग क्या करते हैं। मैं खुद आई विटनेस हूं 13 अगस्त की रात का, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी कि 14 अगस्त का जो जश्न है हमने लिबर्टी चौक मनाना है, उस रात को पंजाब पुलिस ने वहां पर क्या किया था मैंने अपनी आंखों से देखा था। और फिर यह कहना नहीं जी लोग, आप जरा लोगों को फ्री हैंड तो दें। यकीन कीजिए ये नून लीग को सोचना चाहिए, पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। मां सवाए नफरत के आप लोग कुछ भी नहीं कमा रहे, और हर गुजरते दिन के साथ अगर कोई थोड़ा बहुत आपका वोट बैंक है भी, वो भी डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, और वो वोट बैंक कन्वर्ट होता जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। और ये आपको अगले इलेक्शन के अंदर पता चल जाएगा। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम खबर है। इस्लामाबाद से कुछ लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है और वो सारे के सारे पठान लोग हैं, पश्तून हैं, और ये कहा जा रहा है कि भाई इनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ये उनके कारकुन है, उनका आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं। अच्छा जी, एड्रेस अगर केपीके का है, पकड़ो इसको, गिरफ्तार करो और थाने के अंदर बंद करो। और इस हवाले से बहुत से लोगों ने गवाही दी, वकील इमान मजारी उन्होंने गवाही दी कि लोगों के साथ ये किया जा रहा है। तो इस सिलसिले के अंदर आज इस्लामाबाद पुलिस ने ट्विटर के ऊपर अपना एक पैगाम जारी किया और फिर लोगों ने गवाही भी दी है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस्लामाबाद पुलिस सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने एक पैगाम जारी किया, उन्होंने कहा जी पश्तून हमारे भाई हैं और हमें अजीज हैं। गयूर और बहादुर पश्तून इस वतन अजीज के मुहाफ़िज़ हैं और पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र हैं। हालिया अमन आमा की सूरत हाल के दौरान किसी भी पुरअमन पश्तून को हरगज हिरासत में नहीं लिया गया। यह बयान दिया है इस्लामाबाद की पुलिस ने। अब आगे आ जाए, नुसरत जवेद के साथ प्रोग्राम करते हैं अदनान हैदर, उन्होंने अपने टीवी शो के अंदर बैठकर बताया है, उन्होंने कहा कि मेरे एक जानने वाले हैं, पठान हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, पुलिस उनको पकड़ कर ले गई तो मैं भी थाने के अंदर चला गया। तो मैंने पूछा कि भाई क्यों इसको गिरफ्तार किया है, तो कहा गया कि भाई ये उस रात ब्लू एरिया के अंदर था, एहतजाज कर रहा था। तो उस टैक्सी ड्राइवर से मैंने पूछा कि क्या आप एहतजाज कर रहे थे, उसने कहा जी नहीं मैं तो एहतजाज नहीं कर रहा था। तो पुलिस से पूछा कि भाई जब वो एहतजाज नहीं कर रहा था तो आपने उसको पकड़ा क्यों है, तो पुलिस ने आगे से पता क्या जवाब दिया, पुलिस ने आगे से ये जवाब दिया, ये जवाब पेश किया कि ये पठान है। ये बात मैं नहीं कर रहा,
कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, और रिकॉर्ड बात ये अदनान हैदर ने अपने शो के अंदर की है नुसरत जावेद के सामने। इसके बाद आगे आ जाए मोहम्मद मालिक, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में सईदपुर के इलाके के अंदर पठान मजदूर रहते हैं, वहां से शनवारी होटल के पूरे स्टाफ को उठाकर ये ले गए हैं और ये प्रोफाइलिंग बहुत खतरनाक है। फवाद चौधरी और फैसल वाडा दोनों उनके साथ बैठे हुए थे मोहम्मद मालिक के साथ। ये दूसरी गवाही है। आगे आ जाए ईमान मजारी, उन्होंने आरफा नूर के शो के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की एटीसी अदालत में पश्तूनों के ट्रक भर भर के लाए जा रहे थे। कोई शनवारी रेस्टोरेंट में काम करता था, कोई बाइकिया चलाता था, कोई बेचारा मजदूर था, कोई रेडी बांध था। और ये सारे का सारा इस वजह से किया जा रहा है कि भाई ये पश्तून है, इनका ताल्लुक केपीके से है और ये मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हो सकते हैं, लिहाजा इनको गिरफ्तार किया जाए, थानों के अंदर बंद किया जाए। और जब इनको एटीसी अदालत के अंदर लेकर आया जाता है तो सबके मुंह के ऊपर काला लफाफा या काला कपड़ा चढ़ा दिया जाता है। ये आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। तो ये जो है वो सारा कुछ किया जा रहा है। इसी तरह एक वकील है अब्दुल हादी, उन्होंने कहा कि झूठ मत बोलो। इस्लामाबाद पुलिस के ट्वीट के ऊपर उन्होंने लिखा कि झूठ मत बोलो। उन्होंने कहा कि मेरे और ईमान मजारी समेत बेशुमार वकला चश्मदीद गवाह हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने CNIC कार्ड चेक करके अदालत आए हुए पुरअमन पश्तून भाइयों को जानवरों की तरह गिरफ्तार किया और अदालत में एक कसीर तादाद उन पश्तून भाइयों की थी जो मेहनत मजदूरी करते थे। ये सारी की सारी गवाहियां मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आपने फैसला करना है कि इस्लामाबाद की पुलिस झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। एक और इंकशाफ किया है शेर अफजल खान मरवत ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अपना वीडियो बयान जारी करने के ऊपर तैयार हो गए थे 26 की रात को, उससे पिछली रात को, जिस दिन ये पहुंचे थे उससे पिछली रात को। लेकिन फिर क्या हुआ यह कि बैरिस्टर गौहर अली खान के पास उनका अपना मोबाइल नहीं था। तो इमरान खान ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे मोबाइल के अंदर पैगाम रिकॉर्ड करवाऊंगा, किसी और के मोबाइल के अंदर नहीं। तो फिर फैसला हुआ कि ठीक है भाई सुबह करेंगे। तो सुबह बैरिस्टर गौहर अली खान को बताया गया कि भाई बड़े लोग नहीं मान रहे, अब वीडियो पैगाम जारी नहीं होगा और आपसे आहनी हाथों निपटा जाएगा। यह बात किया शेर अफजल खान मरवत। असद तूर ने एक इंकशाफ किया है। आपको याद होगा कि रेंजर्स के एहलकारों का जानी नुकसान हुआ था। तो असद तूर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के पोते की गाड़ी से यह सब कुछ हुआ, जो ये हादसा हुआ जिसमें रेंजर्स के एहलकार की जान गई और मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक बात है कि अपने ही 3 रेंजर्स का खून आप अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कितना मकरूह काम है। यह बात की है असद तूर ने। आगे आज आपको याद होगा कि कल मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सियासी गंद को पंजाब और पाकिस्तान से साफ करने का वक्त आ गया है। तो इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अवाम ने तो 8 फरवरी को ही अच्छी खासी सफाई कर दी थी, मगर गंद जूतों के साथ चिपक कर वापस घर के अंदर दाखिल हो गया है। यह उन्होंने मरियम नवाज को जवाब दिया है। साहबजादा हामिद रजा, उन्होंने इस्तीफा दिया था तो इमरान खान ने उनको पैगाम भेजा कि आपने इस्तीफा नहीं देना, और इमरान खान ने उनको मुलाकात के लिए अडयाला जेल के अंदर भी बुलाया है। उन्होंने एक बड़ी अहम बात किया, बल्कि चैलेंज दिया है मरियम नवाज को। उन्होंने कहा कि मैं मरियम नवाज को चैलेंज करता हूं कि फैसलाबाद धोबी घाट के एक हिस्से में सरकारी वसाइल लगाकर मरियम नवाज जलसा करें और दूसरे हिस्से में हमारा कोई MPA या MNA, उसके बाद बताएंगे कि किसकी मकबूलियत कितनी है। अब ये ओपन चैलेंज दिया गया है मरियम नवाज को, नून लीग को। देखते हैं कि वो कबूल करते हैं या नहीं करते। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान का मीडिया स्टिल अभी तक जो खबरें चला रहा है, झूठी, बिल्कुल झूठी खबरें। एक चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, ये आप देख सकते हैं। दुनिया न्यूज़ TV ने यह खबर चलाई कि बुशरा बीबी को D चौक नहीं जाना चाहिए था, अगर उनको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था, बानी PTI। किसी जगह पर इमरान खान का यह पैगाम नहीं आया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने मुलाकात की, बाहर आकर बताया, कोई नहीं बताया। इमरान खान की बहन ने मुलाकात की, उन्होंने बाहर आकर बताया कि इमरान खान से क्या बात हुई है। बुशरा बीबी के हवाले से इमरान खान ने ऐसा बयान दिया ही नहीं है, और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो ये खबरें चला रहा है। और फिर ये मीडिया जो है वो रोता है, वैन डालता है कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर हमारे ऊपर क्यों तनकीद होती है। आप सच बोले, आपके ऊपर कोई तनकीद नहीं करेगा। आप झूठ बोलेंगे, आपको हर कोई बेनकाब करेगा। और ये फितरत का कानून है कि जब आप झूठ बोलते हैं ऑटोमेटिकली आप बेनकाब हो जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों पर अल्लाह अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह उनको हदायत दे, और अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद।